अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो है वो 8th क्लास का उर्दू का डायरी के मुताबिक सबक पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मुल्क के हालात की वजह से हर काम जो है वो रुका हुआ है, तो आज जो है वो हम अपना जो डायरी का काम है वो आपको ऑनलाइन डिलीवर करेंगे, जो आपका लेक्चर है। उसके अलावा आप जानते हैं कि मुल्क के जिस कदर हालात हो रहे हैं, तो हमें अपने मुल्क के लिए हर वक्त दुआ गो रहना चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने मुल्क के लिए दुआ करेंगे। तो चलिए हम अपना आज का जो लेक्चर है उसको देखते हैं। जो आज का हमारा लेक्चर है वो है वतन की मिट्टी गवाह रहना। तो इसके अल्फाज माने देखते हैं। पहले ख़ास अल्फाज होते हैं मट्टी, खाक, मुगनी, गुलकार, खुशबू, एक खुशबू, महक, हिफाजत, महफूज रखना, अज़म, इरादा, महाज, मुकाबले की जगह। तो हमारा जो है वो आज हम पहले दो बंद की जो है वो अशार की तशरीह करेंगे। पहला बंद है हमारा वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी अजीम है तो अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। तो पहले बंद की ये जो है तशरीह हम देखते हैं। पहले हम अल्फाज के मानी देख लेते हैं। वतन मुल्क, गवाह रहना गवाही देने वाला, अजीम बड़ा, मुगनी गुलकार, महक खुशबू, सुर गाने का अंदाज, चमक रोशनी। तो इसी के साथ हमारा जो है अशार की तशरीह है वो शायर का नाम है मुसव्वर अनवर, नज़म का नाम वतन की मिट्टी गवाह रहना। बंद वन की तशरीह है। मैंने आपको थोड़ी सी जो है वो डिटेल में नहीं बल्कि मैं आपको थोड़ा सा मफ़हूम बताऊँगी और इसमें थोड़ी सी तशरीह भी है, तो बाकी आप खुद देखिएगा। अगला ये है इस शेर में शायर कहता है कि मेरे जो देश की मिट्टी, तो इस बात की गवाह रहना कि हम तेरे वफा के लिए हमेशा तैयार हैं, हम तुझ पर किसी किस्म की आँच नहीं आने देंगे। तो गवाह रहना मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि मैंने इस मिट्टी में जन्म लिया और मेरे वतन की मिट्टी ने मुझे अपनी आगोश में लिया। अब इस अजीम मिट्टी को अजीम तर बनाना वो हमने है। इस मिट्टी के एक ज़र्रे को महकाना है, इसके एक गोशे को चमकाना है, इसमें गड़े हुए परचम को बुलंद से बुलंद तर करना है। और ये सब हमें खुद करना है, हमें अपने बाजू में ताकत पैदा करनी चाहिए। तो इसमें शायर कह रहा है कि हमें जो है वो अपने वतन के लिए हर वक्त मेहनत करनी चाहिए। हमारा जो दूसरे बंद का शेर है वो है तेरे मुगनी की हर सदा में तेरी खुशबू महक रही है, हर एक सुर में हर एक लय में तेरी मोहब्बत चमक रही है, गवाह रहना वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। तो हमारा जो है वो दूसरे बंद का शेर जो है उसकी तशरीह ऐसे है। इस शेर में शायर कहता है कि मेरे नगमे गाने वालों का हर नगमा और मौसीकी हर सुर ताल पाकिस्तान की मोहब्बत से सरशार है। पाकिस्तानी अपने मुल्क पाकिस्तान से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। जंग हो या अमन, पाकिस्तानी अपने मुल्क के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। पाकिस्तान का क़याम इन तीन असूलों इत्तेहाद, ईमान और तंजीम पर हुआ था। बज़ाहिर ये तीन अल्फाज ही तो हैं, मगर इन तीनों लफ्ज़ों की जो गहराई है मुल्क और कौम की हमायत का अहाता करते हुए ज़िंदगी गुजारने के असूल हैं। हम सब पाकिस्तानियों का तसव्वुर इन्हीं असूलों को अपना कर मुकम्मल हो सकता है। मेरे देश की मिट्टी तो इस बात की गवाह रहना कि हम सब तेरे दिफा के लिए हमेशा तैयार हैं। तो ये हमारे दूसरे बंद की जो है वो तशरीह है, थोड़ा सा मफ़हूम और तशरीह है। तो बाकी जो है वो आप इसको खुद जो है वो लिखेंगे। इसके साथ हम जो है वो अपने क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। आज हमने साथ अपने जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के 3 क्वेश्चन देखते हैं साथ। वतन की मिट्टी को अजीम तर बनाने से क्या मुराद है? आप अपने वतन का वक़ार बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? तेरी ज़मीन के ये चांद तारे से शायर की क्या मुराद है? उसके साथ अगला है आप अपने वतन की मिट्टी को अजीम तर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? हर एक अपने महाज पर है, शायर से क्या मुराद है? हम वतन की मिट्टी को अपने किस अमल पर गवाह बनाना चाहते हैं? तो ये 6 जो है क्वेश्चन हैं, हम इनके आंसर देखते हैं। हमारा पहला सवाल है, उसका आंसर है इस वतन की मिट्टी को अजीम तर बनाने से मुराद ये है कि हम सब अपने शोबों में भरपूर मेहनत करें और अपने वतन की कामयाबी और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। सवाल नंबर 2 के आंसर को देखते हैं। हम अपने वतन का वक़ार बढ़ाने सच्चाई, खुलूस, नियत और लगन जैसी सफ़ात अपना कर अपने वतन की तरक्की से में भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन का आंसर है तेरी ज़मीन के ये चांद तारे से शायर की मुराद है पाकिस्तानी कौम।
کوشچن نمبر 4 ہے، ہم اپنے وطن کی مٹی کو عظیم تر بنانے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ ہم تعلیم حاصل کرنے کے لیے محنت کریں تاکہ بڑے ہو کر کچھ بن سکیں اور اپنے ملک و قوم کی خدمت کر سکیں، اس کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکیں۔ کوشچن نمبر 5 ہے ہمارا، ہر ایک اپنے محاذ پر ہے، شاعر سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وطن سے محبت کرنے والے کسی بھی مہذب، جماعت، زبان و بیان، رنگ و نسل، تہذیب و ثقافت، ذات پات اور برادری سے تعلق رکھتے ہوں، وطن ہر جان نثاری اور اس کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت کم بستہ نظر آتے ہیں، مطلب کہ وہ ہر وقت اس کی حفاظت کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کوشچن نمبر 6 ہے، ہم اپنے وطن کی مٹی کو اپنے اس عمل پر گواہ بنانا چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنے وطن کی عظمت و سلامتی کے لیے دن دگنی رات چگنی محنت کی ہے اور اپنے وطن کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا کام تھا، تو میں امید کرتی ہوں کہ بیٹا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور جو آج کا آپ کا ہوم ورک ہے وہ آپ نے کوشچن نمبر 1 جو ہے، وطن کی مٹی کو عظیم تر بنانے سے کیا مراد ہے، تو یہ آج آپ نے جو ہے ہوم ورک کر کے آن لائن اپلوڈ کرنا ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے وطن کی سلامتی اور عظمت کے لیے دعا گو ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ فی امان اللہ۔